जय जिनेन्द्र, हरिओम। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रॉर मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण डालना। जो सांसें अपने आप चल रही है, उन सांसों को खूब ध्यान से देखिए। प्रत्येक सांस के साक्षी बने। प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी ध्यान से देखिए। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ नाभि में कुछ हो रहा है, नाभि की मूवमेंट हो रही है, नाभि चार्ज हो रही है, वो भी महसूस करें। प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान कपालभाती, संपूर्ण रेचक, पूर्ण सहज कुमार। तीन ओंकार पूरा
पूरा शांत प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, हाथों के बीच घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आंखें खोलेंगे, पैर फैला दीजिए, सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। दोनों उंगलियां दबाइए आगे की ओर, पंजे को भूल जाइए, सिर्फ पैर की उंगलियां खूब दबाइए। और दबाइए, और दबाइए, और दबाइए। धीरे से पेट की ओर खींचिए। अवेयरनेस, सजागता बनाए रखें। क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। पेट की ओर खींचिए, उंगलियां खींचिए और खींचिए। आगे दबाइए, पीछे खींचिए, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, मध्य में। पंजा जमीन की ओर। इंपॉर्टेंट क्या है, कितनी अवेयरनेस हम मेंटेन कर सकते हैं। खूब दबाइए। शरीर की कई सूक्ष्म नसनालियां खींची जाएगी और प्राण शक्ति पूरे शरीर में फैलने लगेगी। हम स्पष्ट रूप से उसे महसूस कर सकते हैं। दबाइए और दबाइए। दृष्टा बन जाइए, सजागता को पूरी तरह काम में लगाइए। और दबाइए, और दबाइए। पेट की ओर खींचिए, खूब खींचिए। कांस्टेंट खिंचाव। विश्राम। पंजे को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू। 1, खूब ध्यान से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उल्टे राउंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोनों पैरों में डिस्टेंस। शेकिंग। आंखें बंद। अगेन।
गति बढ़ाइए। भीतरी मसल्स की मूवमेंट पे ध्यान। विश्राम। बैठक स्थिति में साइकिलिंग करेंगे एक पैर से शुरू। 1 आराम से 2 3 4 5 6 उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 उल्टा 1 2 3 4 5 6। सांसों पे ध्यान। अब घुटने से पंजे की मूवमेंट। इस तरह घुटने को पकड़ लीजिए, थाई से घुटना स्थिर, घुटने से पंजा रोटेट होगा। 1 2 3 4 5 6 उल्टा 1 2 3 4 5 6। दूसरा पैर 1 2 3 4 5 6 उल्टा 1 2 3 4 5 6। विश्रांति, आंखें बंद। सांसों की गति थोड़ी सी शायद डिस्टर्ब हो गई हो, पुनः देखते रहिए। विधिवत वज्रासन या सुखासन। शोल्डर रोटेशन सांस के साथ। उल्टे राउंड। अगेन विश्रांति, आंखें बंद। हाफ सर्कल, दोनों हाथ फैला दीजिए। क्या होता है हाफ सर्कल से? यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ भीतरी मसल्स, यानी जो मसल्स बोझा उठाते हैं वो स्ट्रांग बनते हैं। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। विश्राम। अगेन हाथ फैला दीजिए। अब सिर्फ कोहनी से पंजा मूव होगा, कंधे से कोहनी स्थिर। एक बार देख लीजिए किस तरह, खूब टैलेंट। 1 2 कंधे से कोहनी स्थिर, कोहनी से पंजा मूव हो रहा है। 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ सीधे, ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्राम। क्या होता है इन क्रियाओं से? ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, वो ऑर्गेन कहीं
किसी अच्छी लेवल की तरह सक्रिय हो जाता है। एक हाथ को पकड़िए, रिस्ट मूवमेंट शुरू, 1 2 3 4, उल्टा 1 2 3 4, 1 2 3 4, उल्टा 1 2 3 4। हाथों की सूक्ष्म क्रिया और उसकी आखिरी क्रिया तालियां। विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। अब हाथ और पैर दोनों को देखिए, बिल्कुल फ्री पाएंगे आप, ऊर्जा से सबर पाएंगे, किसी भार या पीड़ा के बिना, सहज भाव से सक्रिय और एफिशिएंट। आगे बढ़ते, ब्रह्म मुद्रा शुरू, 1 2 3, बड़ा सर्कल और गति स्लो, 4 5 6 7 8, उल्टे रहो, 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्राम। पैर, हाथ और गर्दन और गला, इनकी सूक्ष्म क्रिया होती है। अब करेंगे दीर्घ श्वसन के 3 प्रकार, वक्ष यानी छाती के लिए। पहले प्रकार में समान गति से रेचक पूरक, हाथ फैला दीजिए, पूरक रेचक। उत्तरोत्तर ज्यादा सांस भरते जाइए, लेकिन समान गति। और भरिए, विश्रांति। दीर्घ श्वसन का पहला प्रकार था ये, जहां समान गति से रेचक पूरक करते हैं। अब दूसरा प्रकार, 3 सेकंड में पूरक, 9 सेकंड में रेचक। रेचक की गति स्लो हो जाएगी, यानी लंग्स की होल्डिंग ताकत बढ़ेगी। पूरक, विश्राम। तीसरा प्रकार, टूटक टूटक, बीच में ब्रेक लगा के एक साथ भर लेंगे सांस और ब्रेक लगाते लगाते छोड़ेंगे। पूरक, विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। अब नमन मुद्रा डायनेमिक, जो हम डेली करते हैं वही, लेकिन नीचे जाइए तब रेचक कीजिए, अगेन ऊपर आइए तब पूरक कीजिए। इस तरह हाथ का सपोर्ट जमीन पे या घुटने पे। पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक,
रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। विश्राम, रिलैक्स हो जाइए। प्रत्येक क्रिया में सांस की गति को देखते रहिए, अपने आप को देखते रहिए। डायनेमिक ट्विस्टिंग, दोनों हाथ मस्तिष्क के पीछे, कोनी पीछे, लेफ्ट और जाइए, राइट, अब करते रहिए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, से भाव से स्मूथली, लेफ्ट राइट लेफ्ट, गर्दन बिल्कुल सीधी, लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट। विश्राम। अगेन आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। शरीर के प्रत्येक मसल की मूवमेंट होनी चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, ताकि कई गुना एनर्जी बढ़ जाए, जिसे वार्म अप कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, वार्म अप। लेकिन शरीर के भीतर वार्म अप होना चाहिए, प्रत्येक अंग को सक्रिय करना होता है। उष्ट्रासन, रेणु स्थिति, स्थिर रहना है, लंबी गहरी सांस नहीं, आज सिर्फ स्थिर रहिए और पूरा ध्यान बैक पे ले जाइए। दोनों हाथ कमर पे पीछे मुड़ जाइए, घुटनी पकड़ लीजिए और स्थिर। पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी पे, पूरा ध्यान पीछे शरीर पे ले जाइए, गर्दन, कंधे, पीठ और कमर। पुश कीजिए अपने आप को और पीछे झुक जाइए और वहीं पे ध्यान ले जाइए। गर्दन को ढाल दीजिए। हमारी पीठ कुछ कह रही है, कुछ महसूस कर रही है और हम भी कुछ महसूस कर रही है। और पीछे स्थिरता और पूरा ध्यान पीछे। विश्रांति। आसन छोड़ देंगे, पैर फैला दीजिए, विश्रांति। आंखें बंद और सांसों पे ध्यान। वज्रोली मुद्रा बैठक स्थिति में करेंगे, 2 बार करेंगे। किस तरह किया, मुद्रा को फिर छोड़ दिया, वापस मुद्रा को किया, फिर छोड़ दिया, तीसरी बार मुद्रा करके फिर लेट जाइए। ठीक है, चलो अपने आप को संतुलित रखिए। 2 बार बैठक स्थिति में, तीसरी बार शयन स्थिति। धीरे से दोनों पैर 45 डिग्री पे, दोनों का डिस्टेंस कम कीजिए, हाथ पैर का डिस्टेंस कम करने का प्रयत्न। प्रचंड खिंचाव पेट में, अद्भुत मुद्रा है, पेट की कई समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे आप। कंपन, खिंचाव और सांस की गति का बढ़ना, ये 3 अनुभव मिनिमम होने चाहिए। जब तक नहीं होते होल्ड कीजिए, छोड़ दीजिए, आगे। हाँ, 2-3 सांसें ले लीजिए, 2-4 सांसें ले लो। देखो सांसों की गति में बदलाव देखो, क्योंकि शरीर प्रचंड खिंचाव करना पड़ता है, अपने आप भीतरी मसल्स खी जाते हैं। चलो दोबारा करो। हाथ पैर का डिस्टेंस कम करने का प्रयत्न, स्थिर होने का प्रयत्न और कंपन, खिंचाव और सांसों की गति का बढ़ना, इन 3 अनुभव को स्थिर हो जाए। क्या हो रहा है उसे महसूस कीजिए, और स्थिर और स्थिर।
और स्थिर हो जाएगी। छोड़ दीजिए। क्या हो रहा है, छोड़ के चेक करो। सांस की गति खुल जाती है, होना चाहिए, नहीं होता है तो गलत है। पेट से खींचा तो वेरी फर्स्ट सेकंड से होता है। कंपन को मिटा सकते, जैसे जैसे मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ेगी कंपन मिट जाएगा। चलो अब तीसरा, अब पीठ के बल लेट जाएंगे। ले लो मुद्रा, अगेन हाथ पैर उठाइए दोनों। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हाथ फैला दीजिए, हाथ फैला दीजिए। पार्ट 2 हुआ, कुछ पल तक रुकिए वहां पे। पार्ट 3, हाथ को ऊपर ले जाइए, कुछ पल रुकिए, ऊपर हाथ था, धीरे से वहीं छोड़ देंगे। विश्राम। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। हमने 3 बार मुद्रा की, काफी हो गया। पूरे शरीर को चेक कीजिए। अब आज हमने खास सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास किया ताकि पूरे शरीर में प्राण शक्ति किस तरह प्रकट होती है उसका अनुभव कर सकें। भीतर से सक्रियता होगी तो बाहर से आप उड़ पाएंगे। बिल्कुल ढीला शरीर। बिल्कुल ढीला शरीर और सजाग शरीर। उचित पदासन, अगेन दोनों पैर 45 और 30 डिग्री के बीच में उठाइए। मस्तिष्क नीचे, हाथ जमीन पे। बस अपना काउंट अपने आप कीजिए। आप कितने काउंट तक रुक सकते हो, इसमें कॉमन काउंट पॉसिबल नहीं है। घुटने से पैर बिल्कुल सीधा। थोड़ा सा घुटना थोड़ा सा भी फॉल किया तो इफेक्ट आदि हो जाती है। बिल्कुल सीधा घुटने से, चाहे 10 सेकंड क्यों ना हो, बिल्कुल सीधा रखिए। पैरों के स्थान पे बेहतरीन खींचा होता है। भीतरी ऑर्गन की सक्रियता कई गुना बढ़ जाती है, ऑर्गन नए होने लगते हैं। होल्ड इट, मत छोड़िए, होल्ड इट। क्योंकि मन की ताकत तभी डेवलप होती है जब आप संकल्प करेंगे नहीं छोड़ूंगा। होल्ड इट, होल्ड इट। विश्राम। सांस को देखिए, कुछ पल में ही शांत हो जाएगी। लेकिन गतिशील होना और शांत होना शरीर को न्यूट्रल बनाता है। क्योंकि हमने पकड़ के रखा था, शरीर को ऊर्जा की जरूरत थी, सांसें अपने आप तेज हो गई। अब छोड़ दिया तो अपने आप नॉर्मल हो गई। ये शरीर का नैसर्गिक चलन हमें बढ़ाना है। सिर्फ सांसों पे ध्यान। उत्तान वक्रासन पार्ट 4 करेंगे। लीलो स्थिति, कमर, पेट, पीठ और नाभि और सीट और पैर सबके साथ इम्पैक्ट होती है। दोनों घुटने को जोड़ दीजिए, दोनों पैर के पंजे को जोड़ दीजिए। कोहनी मस्तिष्क के नीचे, शरीर छोटा बन जाएगा। घुटने से घुटना जोड़िए, पंजे से पंजा जोड़िए। ज्वाइंट करना है। एक, दोनों घुटने लेफ्ट, मस्तिष्क राइट, घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा। बी केयरफुल। पूरे शरीर को ट्विस्ट देते हैं हम ताकि जितनी भी क्लॉट है सब मिट जाए। 2 घुटने राइट, गर्दन लेफ्ट। कुछ पल रुकिए, ट्विस्ट को महसूस कीजिए। 3 राइट, 4 लेफ्ट, 5, 6 रिदम से, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। विश्राम।
रिलैक्स हो जाइए। जब भी डलनेस महसूस करते हो, थका हुआ शरीर महसूस करते हो, पैरों में, पेट में, कमर में, पीठ में एक थकान होती है और लेट जाने का मन करता है, अगर ऐसा है तो ये क्रिया करके आप पुनर्स्थापना यानी पुनः आप सक्रिय अवस्था में आ सकते हैं। एक साइड टर्न हो जाइए, पेट के बल आ जाइए, मकरासन में विश्रांति। आखिरी दो आसन है नौकासन और धनुरासन, ताकि पेट अच्छी तरह दब जाए और नाभि सक्रिय हो जाए। नौकासन ले लीजिए, दोनों हाथ आगे फैला दीजिए, आगे से दोनों हाथ उठाइए, पीछे से पैर उठाइए। नौकासन, हाथ और पैर साथ में उठाइए और उठाइए, थोड़ा और थोड़ा उठाइए, कर पाएंगे और उठाइए, थोड़ा जितना हो सकता है उठाइए मैक्सिमम। अब अपने आप को फ्री कर दीजिए, बिल्कुल आपने उठाया है उस भाव से ही मुक्त हो जाइए। अपने आप को लटका दीजिए ऊपर, बिल्कुल फ्री हो जाइए ताकि अच्छी तरह पेट पे दबाव हो। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, ये आसानी से हो सकता है, बिल्कुल नॉर्मल सांसें। ये पहला प्रकार नौकासन का, बहुत बढ़िया। दूसरा प्रकार, हाथ पैर फैला दीजिए, पैरों में काफी डिस्टेंस, हाथ बिल्कुल खुले, मस्तिष्क ऊपर, अपने आप को फ्री रखिए, बहुत बढ़िया पेट पे दबाव होगा। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। तीसरा प्रकार मुष्टिबद्ध, एक हाथ से दूसरे हाथ की रिस्ट को पकड़ लीजिए, नीचे खींचिए, नीचे खींचिए, उससे हाथ को नीचे खींचिए ताकि दबाव का स्तर, पैर जोड़ दीजिए, पैर जोड़ दीजिए और ऊपर और बिल्कुल फ्री। चौथा प्रकार मुष्टिबद्ध, दोनों मुट्ठी बनाइए और कमर को ऊपर से दबाइए, प्रेस कीजिए, मुट्ठी बनाइए और कमर को दबाइए, मस्तिष्क ऊपर। अगेन सांसें बिल्कुल नॉर्मल। विश्राम। चार प्रकार कर सकते हैं या एक प्रकार, चार प्रकार के वक्त जितना कर सकते हैं। क्या होता है, शरीर ढीला होने से प्रेशर अच्छी तरह आता है, कई प्रकार की नस नाड़ियां वहां पे दबी जाती है, सुसुप्त या बंद पड़ी नस नाड़ी खुल जाती है, टॉक्सिन्स वहां से निकल जाते हैं, प्राण शक्ति की मूवमेंट अच्छी तरह होती है। फैट, सबसे बड़ा बेनिफिट, फैट कम हो जाती है। आखिरी आसन धनुरासन स्थिति। अगर प्रेशर के लेवल की बात करें तो नौकासन में प्रेशर स्प्रेड होता है, धनुरासन में केंद्रित होता है, बढ़ जाता है। पैर को फोल्ड कीजिए, घुटी पकड़ लीजिए, घुटी को पीछे खींचिए, जितना पीछे खींच सकते हो घुटी को मैक्सिमम पीछे खींचिए, अपने आप सीना उठेगा। और थोड़ा पीछे खींचिए, कांस्टेंट पीछे खींचते रहिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बिल्कुल बंद, पूरा ध्यान पेट पे। आपने आसन नहीं किया, आपका शरीर आसन कर रहा है, आप दृष्टा बनो किसका, दबाव का, कहां पे, पेट पे। और भीतर जाइए, नाभि दब रही है, और भीतर जाइए, 72,000 नाड़ियां दब रही है, और भीतर जाइए, वहां पे सूक्ष्म रक्तवाहिनी है, उस पे दबाव आ रहा है, और भीतर जाइए, वहां पे एक अंतस्त्राणी ग्रंथि है, वो दब रही है, और उसके भीतर जाइए, प्राणिक शरीर दब रहा है, और भीतर जाइए, तेजस शरीर दब रहा है, और भीतर जाइए, कारमण शरीर, हमारी जिंदगी का कारण भी वही शुद्ध हो रहा है। एकाग्र हो जाइए, थोड़ा सा रोलिंग, 1 2, हल्के से 3 4 5 6, साइड में 1 2 3 4 5
6 धीरे से आसन छोड़ देंगे, अगेन पीठ के बल आ जाएंगे, बिल्कुल विश्रांति, आसन पूर्ण हुए। अपने एनर्जेटिक शरीर को महसूस कीजिए। आज आप डिफरेंट शरीर महसूस करेंगे। सर से पांव तक भीतरी मसल्स को हिला दिया है हमने, बिल्कुल ढीला शरीर। बिल्कुल ढीला शरीर। आज हम शवासन और योग निद्रा का अभ्यास करेंगे अभी 20 मिनट तक सूचना के साथ, और स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, अगेन सूक्ष्म से स्थूल पे आएंगे। आंखें कवर कर लीजिए, एक लाइट को छोड़कर बाकी लाइटें भी बंद कर दीजिए। शरीर से बाहर जाने की, शरीर के भीतर आने की, दृष्टा बनने की विद्या है। बिल्कुल ढीला शरीर, अपने आप को छोड़ देना है। बिल्कुल ढीला शरीर, पैरों के बीच सफिशिएंट डिस्टेंस, हथेलियां आसमान की ओर, गर्दन ढीली, कंधा ढीला, गला ढीला, सीना ढीला, कमर, पेट, पैर छोड़ते आइए। पूरे शरीर के एक एक अंग को छोड़ दीजिए। ये हमने शरीर की पकड़ छोड़ दी, मन की पकड़ छोड़ दी, चाहे दुनिया उथल पुथल हो जाए। अब 20 मिनट तो हम अपने आप में ही रहेंगे। चित्त की पकड़, हम अकेले हैं, पूरे हॉल में कोई नहीं है, किसी प्रकार का कोई टेंशन, चिंता, शर्म नहीं, बिल्कुल निश्चिंता से लेटे रहेंगे। अपने आप सांसें अपने आप चलेगी, जो होगा अपने आप होगा, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ दृष्टा बन के क्या हो रहा है उसे नैसर्गिक अवस्था में महसूस करना है, बस। बी देयर, दृष्टा भाव सिर्फ प्रत्येक पल के साक्षी है। धीरे धीरे हमारी अवेयरनेस बाहरी आवाजों को सुन रही है। कई प्रकार के सूक्ष्म स्थूल छोटे बड़े आवाज प्रकट हो रहे हैं और हम उसे सुन रहे हैं। किसी भी आवाज के साथ जुड़ना नहीं है। एक आवाज से दूसरा आवाज, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चतुर्थ, सिर्फ आवाज को सुनना है। कई प्रकार की भिन्न भिन्न आवाजें, जैसे व्हीकल का चलना, बर्तन का टकराना, पंछी की आवाज, रिक्शा की आवाज, पेड़ों के घर्षण की आवाज, पंखे का हवा को काटना, अनगिनत आवाजें आ रही हैं और हम दृष्टा बन के उसे सुन रहे हैं।
एक आवाज से दूसरा आवाज, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चतुर्थ। खूब ध्यान से और एकाग्रता से भिन्न भिन्न आवाजें सुन रहे हैं। धीरे से हमारी अवेयरनेस हम आवाज से हटा के नासिका मार्ग पे स्थिर कर रहे हैं। नासिका मार्ग, प्रति पल सांस भीतर जा रही है और प्रश्वास बाहर आ रहा है। जब भी सांस भीतर जाता है सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न की है, सांस बाहर निकलती है तब भी सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न होती है। हम नासिका मार्ग पे अपने आप को स्थिर कर रहे हैं और श्वसन क्रिया से उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म ध्वनि को सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब भी सांस भीतर जाती है थोड़ी सी ध्वनि होती है, जब भी सांस बाहर आती है थोड़ी सी सूक्ष्म ध्वनि अगेन उत्पन्न हो रही है और हम उसे सुन रहे हैं। जब हमारी पांचों इंद्रियां साथ में एकाग्र होती है तब हम न दिखने वाले अदृश्य आकार को भी महसूस कर सकते हैं और अब हम सांस की आवाज भी सुन रहे हैं, उसका स्पर्श भी महसूस कर रहे हैं और उसका एक अदृश्य रूप और रंग भी महसूस कर रहे हैं। खूब एकाग्रता से चलने वाली सांसों को महसूस कर रहे हैं। और गहराई में जाके हम अभी क्या अनुभव कर रहे हैं? जो सांस भीतर जा रही है वो गर्म है, जो बाहर आ रही है वो ठंडी है। नाक के भीतर की त्वचा पे ये ठंडी और गर्मी का अनुभव हमें स्पष्ट हो रहा है और प्रत्येक सांस के साथ हमें यह अनुभव हो रहा है जो सांस भीतर जा रही है वो ठंडी है, जो बाहर आ रही है वो गर्म है। और हम प्रत्येक सांस के साथ ये ठंडी और गर्मी का खूब स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं। और गहराई में जाके हम क्या अनुभव करते हैं? प्रत्येक सांस के साथ मेरी नाभि की मूवमेंट भी हो रही है। इतनी बेहतरीन रिदमेटिक मूवमेंट कि सांस भीतर आ रही है उसी वक्त नाभि उठ रही है, सांस बाहर जा रही है, रिदम से नाभि सिकुड़ी जा रही है। प्रत्येक सांस के साथ नाभि की मूवमेंट का भी अनुभव और उसकी मूवमेंट का अनुभव और प्रत्येक पल चार्ज हो रहा शरीर, चार्जिंग शरीर का अनुभव। और गहराई में जाके हम इन तीन बातों का अनुभव कर रहे हैं।
धीरे धीरे हमारे शरीर का वेट बढ़ रहा है, शरीर वेट गेन कर रहा है, पूरा शरीर पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक धीरे 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 उसके वेट में इजाफा हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, कांस्टेंट शरीर का वेट बढ़ रहा है, शरीर भारी कम हो रहा है, पूरा शरीर वजनदार हो रहा है और वजनदार हो रहा है और वेट बढ़ रहा है और भारी कम हो रहा है। अब वेट बढ़ने की गति भी बढ़ गई है, फटाफट वेट बढ़ रहा है, भारी 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 वजनदार 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 हैवी बॉडी और कांस्टेंट वेट बढ़ रहा है। अब क्या हो रहा है? वजनदार शरीर धीरे 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 धरती के भीतर घुस रहा है, वजन कांस्टेंट बढ़ रहा है, भारी खप शरीर हो रहा है और ये वजनदार शरीर धीरे धीरे धरती के भीतर घुस रहा है, थोड़ा 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 और भीतर 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 पूरा शरीर धरती के भीतर घुस चुका है। हेवी बॉडी, गेन्ड बॉडी, वजनदार शरीर, भारी कम शरीर पूरी तरह धरती के भीतर घुस चुका है और चारों ओर उष्मा से सबर धरती का स्पर्श हो रहा है। धरती के गर्भ में सूक्ष्म ऊर्जा है, सूक्ष्म उष्मा है, एक माइल्ड हीट है और चारों ओर इस सूक्ष्म ऊर्जा का, माइल्ड हीट का, थोड़ी से गर्म का अनुभव कर रहे हैं। स्पर्श का अनुभव, ऊर्जा का अनुभव, गर्मी का अनुभव और माने पूरा शरीर धरती माता ने जकड़ लिया हो, इस बात का अनुभव। अब भी वजन बढ़ रहा है और थोड़ा 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 धरती के भीतर घुस रहा है शरीर, स्पर्श पूरी और स्पर्श, सूक्ष्म ऊर्जा, एक हल्का सा हॉट क्लाइमेट, ऊर्जा और भीतर जा रहे हैं, एक सूक्ष्म खिंचाव पूरे शरीर में महसूस हो रहा है। कौन सा खिंचाव है? और गहराई में जाके महसूस करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का खिंचाव। धरती माता में भर भर के गुरुत्वाकर्षण बल पड़ा है और मेरा शरीर उस गुरुत्वाकर्षण बल से खींचा जा रहा है। और गहराई में जाके हम महसूस करते हैं तो शरीर के टॉक्सिन्स, विजातीय द्रव्य, नेगेटिव बातें, बिन काम के पदार्थ सारे धरती माता अपने भीतर खींच रही है। टॉक्सिन सारे खींचे जा चुके हैं, एक्स्ट्रा कफ पित्त वायु खींचा जा चुका है, शरीर की नसनारियों में पड़ा मेल खींचा जा रहा है, विजातीय द्रव्य वो भी खींचे जा रहे हैं और मेरा शरीर शुद्ध, परम शुद्ध, अनिशुद्ध, वैश्विक शुद्ध हो रहा है। निरंतर खिंचाव चल रहा है और शरीर की शुद्धि हो रही है। जैसे जैसे शरीर शुद्ध हो रहा है, हल्का हो रहा है और अब इस हल्का शरीर धीरे धीरे वेट छोड़ रहा है, शरीर का वेट कम हो रहा है और धीरे धीरे जो धरती में फंसा हुआ शरीर धीरे धीरे धरती माता के गर्भ से बाहर आ रहा है। स्लोली 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 वेट कम हो रहा है और वेट कम हो रहा है। और मैं क्या महसूस कर रहा हूं, जब जब वेट कम हो रहा है शरीर थोड़ा छोटा हो रहा है और धीरे 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 धरती माता के गर्भ से निकल के थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है, वेट कम हो रहा है, हल्का हो रहा है, शरीर ऊपर आ रहा है और धरती की सरफेस तक आ पहुंचा है। लेकिन वेट कम होना बंद नहीं हुआ और वेट कम हो रहा है धीरे धीरे धीरे। धरती की पकड़ को छोड़ के मेरा शरीर हवा में तैरने लगा है धीरे 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 धीरे। वेट कम हो रहा है, वजन कम हो रहा है, हल्का फुल्का हो रहा है और धरती की पकड़ से धीरे 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 धीरे
1 फुट के अंतराल पे हवा में अंदर शरीर तैर रहा है। शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का हो चुका है और हवा में तैर रहा है। कंप्लीट वेट लॉस हो चुका है और हल्का फुल्का शरीर अब चारों ओर घूम रहा है। हवा में तैरता हुआ शरीर चारों ओर घूम भी रहा है और मेरी एकाग्रता और बढ़ रही। मैं क्या महसूस कर रहा हूं को हवा में तैर रहा शरीर, चारों ओर से हवा का स्पर्श और आकाश तत्वों ने उसे सपोर्ट किया है। ये बेहतरीन सूक्ष्म अनुभव है कि शरीर आकाश तत्व के सपोर्ट से हवा में लटक रहा है। हल्के शरीर की सुखद अनुभूति, चारों ओर हवा का स्पर्श और आकाश तत्व का सपोर्ट, ये मेरे लिए कुछ अकल्पनीय अनुभव है। अगेन धीरे धीरे मेरे शरीर का वेट बढ़ रहा है, धीरे 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 और जमीन की ओर खींचा जा रहा है। स्लोली 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 वेट बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा और सरफेस पे आ चुका है। अब हम विधिवत योग निद्रा का अभ्यास शुरू कर रहे हैं। 3 संकल्प हम अपने आप से कर रहे हैं। हम सोएंगे नहीं, नींद नहीं करेंगे, सूचनाओं का अक्षरश पालन करेंगे, तर्क नहीं करेंगे और विश्लेषण नहीं करेंगे, बुद्धि को काम में नहीं लगाएंगे। सिर्फ अनुभव अनुभव अनुभव, सिर्फ साक्षित्व साक्षित्व साक्षित्व, सिर्फ दृष्टा भाव दृष्टा भाव दृष्टा, सिर्फ भीतरी ऊर्जा 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 ऊर्जा। हमारी अवेयरनेस दाहिने पैर के अंगूठे पे जा रही है। दाहिने पैर का अंगूठा हम स्पष्ट देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है। ऊर्जा निरंतर बढ़ रही है, अंगूठे से उंगली तक, उंगली से दूसरी उंगली, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चतुर्थ, नीचे की ओर पंजे का हिस्सा, वहां से घुटनी, एंकल, आगे पंजे का हिस्सा और पूरा दाहिना पंजा बिल्कुल स्वस्थ और रिलैक्स्ड हो चुका है। ऊर्जा का, अवेयरनेस का बहाव धीरे 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 वहां से पैर के भीतर से होकर घुटनी तक आ पहुंचा है। घुटनी बिल्कुल रिलैक्स्ड है, वहां से धीरे 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 पिंडली तक आ पहुंचा है। दाहिने पैर की पिंडली बिल्कुल रिलैक्स्ड है। पिंडली के भीतर देखने का प्रयत्न कर रहा हूं, लक्षावधि नसनाड़ियां वहां पे है, एक मजबूत सपोर्ट और पिंड है वहां पे, बिल्कुल रिलैक्स्ड है। वहां से अवेयरनेस धीरे धीरे राइट पैर के घुटने पे आ रही है और घुटने की चारों ओर हम यात्रा कर रहे हैं। घुटने का एक सॉलिड स्ट्रक्चर, एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर, एक बहुत बढ़िया जॉइंट बिल्कुल स्वस्थ है, परफेक्ट है। वहां से अवेयरनेस भीतर से आ रही है, पूरी थाई लेग की जॉइंट्स, दाहिने शरीर की जांघ, जहां बड़े बड़े मसल से, स्थूल मसल से, जड़ मसल से, वो भी रिलैक्स्ड है और पूरा मेरा दाहिना पैर बिल्कुल विश्रांत हो चुका है, सारे तनावों से मुक्त, सारे दर्दों से मुक्त, एक सहज भाव से हल्का फुल्का और बिल्कुल ऊर्जा से सभर। अवेयरनेस मेरी और आगे बढ़ रही है और बाएं पैर के अंगूठे पे जाके रोक रही है और मैं बंद आंखों से बाएं पैर के अंगूठे को महसूस कर रहा हूं। वहां से ऊर्जा पहली उंगली पे गई, दूसरी पे गई, तीसरी पे गई, चतुर्थ पे गई, पीछे पंजे की ओर, घूंटी, टखना और पंजा, पूरा बाएं पैर का पंजा बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है, बिल्कुल शांत और स्वस्थ हो चुका है। ऊर्जा और आगे बढ़ रही है, धीरे 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 बाएं पैर की पिंडली तक आ पहुंची है। अगेन पिंडली के भीतर में झांक रहा हूं, लक्षावधि नस नाड़ियां, कई नाड़ियों के झुंड और स्ट्रॉन्ग मसल्स, हेवी मसल्स, जड़ मसल्स, लेकिन स्वस्थ। अवेयरनेस और ऊपर आ रही है, बाएं पैर का घुटना, घुटने की चारों ओर मेरी अवेयरनेस चल रही है, मेरी यात्रा चल रही है और एक मजबूत जॉइंट, स्ट्रॉन्ग जॉइंट और स्वस्थ जॉइंट को मैं महसूस कर रहा हूँ। घुटना बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। अवेयरनेस धीरे 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 आगे आ रही है और बाएं पैर के जड़ मसल्स में आ पहुंची, स्ट्रॉन्ग मसल्स, जड़ मसल्स, हेवी मसल्स महसूस कर रहा हूं और लेग्स भी महसूस कर रहा हूं।
और थाई जॉइंट्स, पूरा माया पैर, दोनों पैर बिल्कुल विश्रांत हो चुके हैं, हल्के फुल्के हो चुके हैं, एक भिन्न प्रकार की ऊर्जा से सबर हो चुके हैं। अवेयरनेस आगे बढ़ रही है। पेट का हिस्सा, नाभि का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स्ड, बाईं कमर रिलैक्स, दाहिनी कमर रिलैक्स, और पीछे का हिस्सा, कमर का हिस्सा, वो भी रिलैक्स्ड। डायफ्रेम, छाती, हृदय, हार्ट, लंग्स, सीना, फ्रंट पार्ट, कंठ तक का फ्रंट पार्ट बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। मेरी अवेयरनेस को मैं पीछे ले जा रहा हूं और सबसे बड़ी मेरी पीठ का जमीन से स्पर्श हो रहा है, एक सुखद अनुभव। 4 जगह से पीठ जमीन को स्पर्श कर रही है, वहीं पे रुक जाता हूं और सूक्ष्म दृष्टि मेरी बन रही है। पीठ के मध्य में 3 हड्डियों के बीच में, वर्टिब्रा के बीच एक सुषुम्ना नाड़ी में मैं प्रवेश कर रहा हूं और वहां के अद्भुत सृष्टि का अनुभव कर रहा हूं। 33 वर्टिब्रा को बीच में जोड़े हुए सुषुम्ना नाड़ी, उसके भीतर में पहुंच गया हूं और एक बहुत बड़ा अवकाश, शून्यावकाश महसूस कर रहा हूं, एक नितांत अवस्था को महसूस कर रहा हूं। मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि मन नहीं होता, मन अमन होता है, देखने वाला दृष्टा मेरा आत्मा है। एक भीतर अनुभव, अलग अनुभव, सारे अनुभव से पर, सारे अस्तित्व से पर, सारे बंधनों से मुक्त, सारे ऐश्वर्य से युक्त, एक भीतर एक प्रचंड तत्व का एहसास। नसनाड़ी से घुसा, लेकिन भीतर तो बहुत व्याप्त आकाश है। उस सुषुम्ना के आकाश को महसूस करके एक सुखद स्पंदन, एक आत्म तत्व का स्पंदन महसूस कर रहा हूं। नड़ी से बाहर आ चुका हूं तो 33 वर्टिब्रा देख रहा हूं। 33 वर्टिब्रा से बाहर आ चुका हूं तो 3 हड्डियों की रस दे रहा हूं। उससे बाहर आ रहा हूं तो पूरी रीढ़ की हड्डी को महसूस कर रहा हूं, बिल्कुल रिलैक्स्ड। बाएं परखे का हिस्सा रिलैक्स, दाहिने परखे का हिस्सा रिलैक्स, पीठ का हिस्सा रिलैक्स, चेस्ट का हिस्सा रिलैक्स, और मेरी अवेयरनेस अब दाहिने हाथ के अंगूठे पे जा पहुंची है। छोटा सा अंगूठा लेकिन बिल्कुल स्वस्थ है। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चतुर्थ उंगली, हथेली का हिस्सा मैं देख रहा हूं, मेरी हथेली कितनी स्वस्थ और शांत है। पंजे का हिस्सा बिल्कुल स्वस्थ है। आगे रिस्ट, अवेयरनेस भीतर से आगे जा चुकी है। कोनी, कोनी के नीचे का हाथ, कोनी के ऊपर का हाथ यानी बाइसेप्स मसल्स, और कंधा बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुके हैं। वही ऊर्जा मेरी बाई हाथ के अंगूठे पे जा रही है। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चतुर्थ उंगली, 4 उंगली और अंगूठा, और दोनों को मिलकर एक खड्डा जिसे हम हथेली कहते हैं, और पीछे का हिस्सा जिसे पंजा कहते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। और निरंतर आगे बह रही मेरी ऊर्जा रिस्ट पे पहुंची है। रिस्ट में बिल्कुल स्वस्थ है और ऊर्जा भीतर से आगे जा रही है, कोनी तक आ पहुंची है। बाएं हाथ की कोनी बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुकी है। कोनी, नीचे का मसल्स, ऊपर का मसल जिसे बाइसेप्स कहते हैं, और मेरा कंधा। अब दोनों कंधे के बीच में मेरी गर्दन है, और गर्दन के पीछे आगे मेरा गला है। गला, गर्दन और कंधे बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुके हैं, और कंधे तक का पूरा शरीर एक भिन्न प्रकार के ऐश्वर्य में स्थित हो चुका है। मैं नहीं, मैं वो नहीं जो मैं महसूस कर रहा हूं, मैं वो हूं जो महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन मेरा अधिकार है। एक भिन्न प्रकार की सुखद अवस्था को मैं महसूस कर रहा हूं, बटोर रहा हूं, झेल रहा हूं, और मैं इस सुखद अनुभव से सबर हो रहा हूं। और अवेयरनेस थोड़ी आगे बढ़ रही है। गला, गर्दन, चीन, लिप्स, मुस्टेच, नाक,
बायां गाल, दाहिना कान, बायां कान, दाहिना कान, नाक, नाक की डंडी, आंखें, पलके, भ्रमर, भूमध्य कपाल और सहस्त्रार। मेरा पूरा अस्तित्व सुखद अनुभव कर रहा है, शांत और स्वस्थता का अनुभव कर रहा है। एक डिफरेंट प्रदेश में जा पहुंचा है और एक साक्ष बन के मूल स्वरूप की अनुभूति ले रहा है। पूरा शरीर डिफरेंट मोड में जा चुका है। पूरा शरीर सुखद अनुभूति कर रहा है, स्वस्थ अनुभूति कर रहा है, शांत अवस्था को, एक आनंद की पल, एक अपने आप की पल, एक सह-अस्तित्व की पल। पूरा शरीर पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक, आगे और पीछे, बायां और दाहिना पार्ट, एक ऊर्जा के पिंड को महसूस कर रहा हूं, स्वस्थ शांत पिंड को महसूस कर रहा हूं, एक सजगता भरी चैतन्य अवस्था को महसूस कर रहा हूं। और ये भी मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे भीतर ही कितने रहस्य छुपे हैं और मेरा मूल अस्तित्व कितना सुंदर, स्वस्थ और ज्ञान का भंडार है। मैं शांत हूं, स्वस्थ हूं, निरोगी हूं। शांत अवस्था मेरा अधिकार है, स्वस्थ अवस्था मेरा अधिकार है, निरोगी अवस्था अधिकार है मेरा। मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, पवित्र हूं, ऊर्जा से सबर, पॉजिटिव से सबर। मैं पवित्र हूं, पवित्र हूं, पवित्र हूं, पूर्ण हूं, पूर्ण, पूर्ण। और मैं सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल के स्थूल शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हूं। और अब मैं क्या महसूस कर रहा हूं कि मैं टेरेस पे लेटा हुआ हूं और शवासन का अभ्यास कर रहा हूं। कुछ पल के लिए हम सूक्ष्म शरीर में गए थे, वहां से वापस स्थूल शरीर में आ रहे हैं और अपने आप को टेरेस पे लेटा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्थूल अनुभव कर रहे हैं। हाथ पैर मेरे हिल रहे हैं, पंजे में मूवमेंट हो रही है, हाथ में मूवमेंट हो रही है, हथेलियों में उंगलियां आगे पीछे कर रहे हैं, गर्दन को मैं हिला रहा हूं और पूरा शरीर पूरी तरह स्थूल शरीर में आ चुका है। और हल्के से मैं करवट बदल के एक साइड पे विश्रांति ले रहा। वही सुखद पल, वही सुखद अनुभव, वही विश्रांति की पले, वही चैतन्यता का अनुभव, सिर्फ साइड बदल रहा। वही गहरी विश्रांति कंटिन्यू है, वही सुखद अनुभव कंटिन्यू है। धीरे से हाथ का सपोर्ट लेके खूब हल्के से बैठक स्थिति में आ रहे हैं। आंखें बंद ही रहेगी
बहुत सहज भाव से स्थान परिवर्तन हो रहा है। आंखें बंद ही रहेगी। तीन बार ओम का उच्चार करेंगे पूरा। ओम। पूरा चार बार घर्षण करेंगे। पहली बार का घर्षण खूब कीजिए, स्पष्ट हीट उत्पन्न होनी चाहिए। सिर्फ गाल पे और चेहरे पे ट्रांसमिट कीजिए ऊर्जा को। दोबारा घर्षण कीजिए, खूब कीजिए। गला, गर्दन और कंधा। तीसरी बार घर्षण कीजिए, खूब कीजिए। बालों पे, मस्तिष्क पे, सहस्त्रार पे। हाथ इंटरलॉक कीजिए, ऊपर खींचिए, वर्टिकल स्ट्रेच कीजिए अपने आप। थोड़ा बाईं ओर जाइए, दाहिनी ओर जाइए, थोड़ा आगे झुकिए, थोड़ा पीछे झुकिए। ऊपर अपने आप को ट्विस्ट कीजिए, लेफ्ट की ओर, राइट की ओर। धीरे से हाथ छोड़ दीजिए और धीरे धीरे आंखें खोलिए। योग निद्रा का वर्क पूर्ण हुआ। कभी भी योग निद्रा शवासन से इसी तरह बाहर आना है। कभी भी झटके से मत आइए, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म लटक जाएंगे, दिन पूरा बेकार जाएगा। धीरे धीरे अपने आप को इस तरह करके बाहर लेके आना है, बस हो जाएगा। अच्छा, कल अभी हम कितने बजे मिलेंगे वहां पे? 6:15 बजे आ जाइए और 5-6 जन वहीं पे जल्दी आ जाइए। मैं बैनर लेके आऊंगा, आपको ग्राउंड के बीच में खड़ा रहना है, 4 कॉर्नर पे। बाकी अपने आप वहां आएंगे। कोई कुछ भूल गया, रिस्ट बैन, ये तो सीधा कंपाउंड में आ जाइए। अटेंडेंस मत कीजिए, मैं कर दूंगा सबकी। कीजिए, लेकिन कुछ हो गया तो अटकिए मत। आपको करने से कोई नहीं रोकेगा। जितना और सारी सूचनाएं कल ले चुके हैं, आज वापस सब ग्रुप में डाल दूंगा। बस एक बहुत अच्छा इवेंट है, उसको एंजॉय कीजिए। 6:30 से 9:30 बस मामला खत्म।